अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं या स्टूडेंट हैं या एक इम्पोर्टर, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर कभी मिले ही नहीं तो इतनी बड़ी करोड़ों रुपए की इंटरनेशनली डील्स कैसे हो जाती हैं? तो इसका जवाब है एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। मान लो एक पाकिस्तान का इम्पोर्टर मशीनरी इंपोर्ट करना चाहता है चाइना से, लेकिन उसे ये डर रहता है कि अगर मैंने पहले पेमेंट कर दी और मशीनरी ना आई, और जो एक्सपोर्टर है जो चाइना में बैठा है उसे ये डर होता है कि अगर मैंने पहले माल भेज दिया और पेमेंट ना आई, तो इन दोनों के दरमियान एक ट्रस्ट का इशू रहता है, जिसको खत्म करने के लिए एंट्री होती है बैंक की। एलसी एक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को पेमेंट की गारंटी देता है कि अगर वो डॉक्यूमेंट एज पर एलसी रिक्वायरमेंट भेज देता है तो हम यहाँ से पेमेंट कर देंगे। लेकिन बैंक का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता कि वो सिर्फ पेमेंट कर दे, वो इसके अलावा डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी भी करता है। मिसाल के तौर पे वो जो एक्सपोर्टर ने डॉक्यूमेंट भेजे हैं बैंक में, एक्सपोर्टर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट भेजेगा बैंक में और गुड्स भेजेगा पोर्ट पर। तो जो डॉक्यूमेंट्स आए उसकी स्क्रूटनी करना भी बैंक का काम होता है कि आया वो एज पर एलसी के मुताबिक है या नहीं है। यानी एलसी में जो हमने क्लॉजेस डाले थे कि भाई पैकिंग लिस्ट 4 होनी चाहिए, इनवॉइस में ये लिखा होना चाहिए, एलसी का नंबर मेंशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर बैंक अगर देखता है कि एज पर एलसी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है तो बैंक पेमेंट कर देता है, और अगर एज पर एलसी डॉक्यूमेंट नहीं होते तो बैंक उसको डिस्क्रिपेंट मार्क कर देता है डॉक्यूमेंट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ पेमेंट। समझते हैं कि एक इम्पोर्टर एक मशीनरी इंपोर्ट करना चाहता है चाइना से और एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करना चाहता है पाकिस्तान में, तो दोनों के दरमियान रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इंपोर्टर को ये लगता है कि अगर मैं पेमेंट कर दूंगा तो माल ना आए, और एक्सपोर्टर को ये लगता है कि अगर मैं माल भेज दूं और पेमेंट ना आए, तो दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बैंक एलसी इशू करता है। बैंक क्या करता है कि एलसी इशू करता है सप्लायर के बैंक के नाम पर। फिर होता क्या है उस एलसी में, वो बैंक ये कहता है, इंपोर्टर का बैंक ये कहता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट एज पर एलसी रिक्वायरमेंट भेज देंगे तो मैं यहाँ से पेमेंट कर दूंगा। वहां से एक्सपोर्टर का बैंक डॉक्यूमेंट इंपोर्टर के बैंक में भेजता है और फिर वो स्क्रूटनी करके डॉक्यूमेंट चेक करता है, डॉक्यूमेंट ओके होते हैं तो इंपोर्टर के बैंक वहाँ पे पेमेंट कर देता है, एक्सपोर्टर का बैंक वहाँ से डॉक्यूमेंट छोड़ देता है। तो इस तरह दोनों के दरमियान रिस्क को मिटिगेट कर देता है बैंक, और दोनों की ट्रांजेक्शन सेफली परफॉर्म हो जाती है।